दोस्तों, यमुनानगर से बीते कुछ दिन पहले एक खबर मैं आप लोगों के सामने लेकर आई थी कि राहुल नाम का एक ऐसा युवक जिसकी शादी को 3 महीने गुजरे थे और जो कुछ दिन पहले ही अपने घर से सुबह 10 बजे के करीब मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए निकला था, लेकिन नहीं पता था कि वो कहां लापता हो जाता है। लेकिन अब जाकर पता चलता है कि बीते एक दिन पहले शाम के समय राहुल की जो डेड बॉडी है वो सुखपुरा गाँव नज़दीक औरंगाबाद नहर के अंदर पाई जाती है। जी हाँ, एक बड़ी खबर इसमें निकलकर सामने आ चुकी है। पुलिस के द्वारा राहुल के शव को एम्बुलेंस में यमुनानगर के शवगृह में बीते एक दिन पहले पहुंचाया जा चुका था, लेकिन किस तरह से आज एक मां से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन चुका है। एक नई दुल्हन जिसकी शादी को 3 महीने हुए थे और जो चूड़ा पहनकर यमुनानगर के मंडी गेट पर जिला सचिवालय में वहां पर पहुंची थी ताकि उसके पति का जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा पता लगाया जाए। लेकिन बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि यमुनानगर के सुखपुरा गांव के औरंगाबाद नहर के बीच में राहुल की जो डेड बॉडी है वो देखी जाती है। लेकिन सवाल अब यहां आकर खड़ा होता है कि जिस बाइक के ऊपर सवार होकर वो अपने घर से सुबह 10 बजे के करीब निकला था, वो बाइक कहां पर है। परिवार वाले हत्या का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें खुलासा क्या है वो पुलिस पता लगाएगी। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक छोटी सी उम्र में एक मां के बुढ़ापे का सहारा छीन जाता है। एक ऐसी मां जिसका पति पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया था, लेकिन अब जो है राहुल भी इस दुनिया से जा चुका है। दोस्तों, तो देख सकते हैं परिवार के जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार मामला जान लेते हैं किस तरह से उसकी डेड बॉडी औरंगाबाद नहर के अंदर देखी जाती है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छत्रपाल सिंह है। छत्रपाल जी, राहुल के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, लापता था वो, तो क्या मामला था, कैसे पता चला कि उसकी डेड बॉडी वहां पर है नहर के अंदर? ये 3 तारीख को करीब 10 बजे घर से लापता हुआ, 10 साढ़े 10 बजे। ये दवाई लेने के लिए घर से निकला था 3 तारीख को। तो ये दवाई ना लेकर हमने इसका इंतजार रात के 12 बजे तक किया। ये घर पे नहीं पहुंचा। फिर हम मतलब थाने में इसकी मतलब FIR दर्ज कराई है जी। तो FIR दर्ज कराने के बाद थाने में भी साइबर पे लगवाया, SP साहब से भी मिले, लेकिन हमें कोई वहाँ से इतना रेस्पॉन्सिबल कोई जवाब नहीं, रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हम अपनी तरफ से ही जहाँ इसकी लोकेशन घर से ही निकाल के चले भाई कहाँ कहाँ गया वो हम कैमरे में निकलवाते रहे। रात के 11 बजे तक हम रोज़ 12 बजे तक घर में पहुँचे हैं। घर से ही निकालनी शुरू की है, घर से चला अपने बैक साइड से निकला है, सैनी वाली गली को निकल कर ये सिंधु डॉक्टर की गली में को निकल के मेन उस पर रोड पे चढ़ा है जो हमारी कमानी चौक पे पहुंचती है। वहाँ भी हमने जो CCTV कैमरे हैं 3-4 चेक किए। उसके बाद ये कमानी चौक पे पहुंचा। कमानी चौक से पहली गली लेफ्ट हैंड मुड़ती है, उसमें इसने 2 चक्कर लगाए। पहले उस गली में गया, फिर वापसी आया। उसके बाद इसने चौक बचाया। चौक बचाते हुए फिर ये कमानी चौक से पहले गली फिर राइट हैंड मुड़ गया ये उधर दक्षिण साइड में। उसके बाद वहाँ तक की भी हमने इसकी CCTV कैमरे में लोकेशन निकाल ली। उसके बाद फिर ये कहीं वहीं पे पता लगा था हमारे को इसने कहीं चाय भी पी है। चाय वाले ने बताया जी, मैंने फ़ोटो दिखाई उनको कि जी मैंने ये पहचान लिया, ये वही लड़का है, इसने चाय पी है मेरे पास। फिर हम रोज़ इसी काम पर लगे रहे थे, आगे तक शुगर मिल तक सब जगह गए ये जाँच करते हुए भाई, जहाँ तक इसकी लोकेशन निकलती रही। सर, अब भी ये बताएं आप इसमें कि कल आप लोगों को कैसे पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पर है? कल जो है इसके रिश्तेदार हैं, ये दीपक है, इनके पास किसी का इनके रिश्तेदार का फ़ोन आया जी। वहाँ पे जहाँ इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, कोई मछुआरा था, वहाँ मच्छी पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं। वो गए होंगे आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले। उन्होंने वो इस बॉडी को देखा तो वो डरते हुए उन्होंने उस दिन तो बताया नहीं। फिर ये न्यूज़ तो फैली हुई है इस सब जगह। तो इसके अकॉर्डिंग उनका फ़ोन उस मछुआरे का फ़ोन इनके रिश्तेदार के पास गया, भाई ये ऐसे कोई बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, आप उसको मतलब शनाख्त करवाओ। उसका रिश्तेदार का फ़ोन इनके पास आया कि एक बॉडी यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई, उसकी शनाख्त करो आप, हो सके भाई उसी की हो। फिर यहाँ से इकट्ठे होकर गए वहाँ पे। इन्होंने मेरे पास भी फ़ोन किया, मगर चलो मैं भी आ रहा। मैंने फिर पुलिस पर फ़ोन किया तुरंत। पुलिस वाले अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर गए और इन्होंने शनाख्त करके, क्योंकि वो पानी में 2-2 फुट पानी था, 2.5 फुट पानी उसमें पड़ा हुआ था, मूंधा पड़ा हुआ था। डेड बॉडी देखने में कितने दिन पुराने लग रही थी कि कितने दिन पहले उसको नहर में गिरा गया होगा या किस तरह से जो भी हालात होंगे, कितने दिन पहले की डेड बॉडी? करीब 7 दिन पहले। 7 दिन पहले? हाँ, क्यों डेड बॉडी गल चुकी है बिल्कुल ही, और फूल के बहुत मोटी हो रही है, मतलब जो फेस है उसका तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। तो शिनाख्त कैसी हुई है फिर उसकी, अगर वो पहचान में नहीं आया? एक तो कपड़ों से भी, कपड़े उसके वही जो डाल के गया था वो पहचान है, क्योंकि कपड़े तो जिस टाइम वो डाल के गया
वो कपड़े पहचाने, दूसरा उसके हाथ में कड़ा डला हुआ था, वो कड़ा भी मिल गया। अच्छा, फिर फ़ोन था उसके, फोन कहाँ पे है उसका? पुलिस वालों के पास ही है। फोन उसके पास ही था, मतलब उसके पास से मिला है फोन? हाँ, फ़ोन उसके पास से मिला है। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, राहुल नेचर वाइज कैसा था? मतलब उसको कोई नशा करने का या कभी उसने बताया उसकी किसी के साथ रंजिश थी? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो बड़ा साधारण सा लड़का था, तो ऐसे लड़के की किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? मैं भी, ये बच्चा हमारे सामने आया, हम वहीं कॉलोनी में रहते हैं, पड़ोसी हैं बिल्कुल, और इनके परिवार से बिल्कुल टच में है। ये बच्चा तो किसी के राम नमस्ते से सिवा किसी के पार्टी बाजी छोड़िए तो अपने घर में इतना एंजॉय अपना रहता था, किसी यारी दोस्ती नहीं, कुछ नहीं। इस वर्ग का लड़का तो हमारे यहाँ कॉलोनी में पैदा होना मुश्किल है, और माँ के लिए तो एक अंधेरा छा गया। और हमें पुलिस से ये आक्रोश है कि इसकी अभी तक मोटरसाइकिल नहीं बरामद हो सकी। पूरे रिश्तेदार जितने भी सके सभी सारी जगह छानबीन करके अभी हमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला कि हमें तो इस पर डाउट लगता है कि इसका कुछ ना कुछ हत्या का मामला बनता है, ये क्या है, तो उसका इसलिए हमें आक्रोश है पुलिस के, और कोई हमारा नहीं, क्योंकि बच्चा तो हमारा चला गया, वो तो आने वाला नहीं है। उसकी आत्मा को कैसे शांति मिल सकती है? किस तरह से उसे इंसाफ दिलाएंगे? अब आप पुलिस से क्या गुहार लगाना चाहिए? एक बार है उसकी माता जो अंधी है बैठी, उसको कम से कम इतना तो सहारा मिल जाए, जिसने ये किया है उसको तो कम से कम सजा मिले, और तभी उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। नहीं तो परिवार सारा बिल्कुल उसके बिना अंधा है। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों, कहते हैं कि जीजा और साले का रिश्ता भी भाइयों से कम नहीं होता। तो आज एक जीजा जिसने अपने ही साले को खो दिया है, एक बार बात कर लेते हैं। हालांकि बात करने की हालत में नहीं है, कल से हालत इनकी ऐसी है कि आंखों से जो अथरू हैं वो इनके बंद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि छोटी सी उम्र में जिस तरह से राहुल के साथ हादसा हुआ है, वाकई में ही यमुनानगर में दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सामने देखने को मिली हैं। जी क्या नाम है सर आपका? दीपक है। दीपक, कैसे पता लगा कि राहुल के साथ इतना कुछ हो गया? हमारे किसी जानकार का फ़ोन आया था, वो किसी मछुआरे ने देखा था, तो उनके साथ काम कुम करता होगा, तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे से 2-3 दिन से लावारिस बॉडी पड़ी है और उसको पहचान लो आके। तो वहाँ पे गए, हमने देखा भी कपड़े वैसे मुंदे ही पड़ा था, कपड़ों से पहचान होगी थी, हाइट से पहचान होगी थी उसकी। तो हमने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई तो उसको निकाला बाहर, उससे पता लग गया था उसके हाथ में कड़ा मिला और ये इसका मोबाइल मिल गया हमसे। अभी क्या है इसमें आप लोग गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए? प्रशासन से यही गुहार लाएंगे कि जो भी मान लें इसका फ़ोन डिटेल है, कुछ भी है, इसकी कॉल डिटेल चेक करके हमें बताएं भी हाँ ये है। तो दोस्तों यमुनानगर के शवगृह के बारे में पहुंच चुकी हूं। बीते कुछ दिन पहले एक खबर आप लोगों के सामने लेकर आए थे कि शिवपुरी बी का रहने वाला राहुल नाम का एक ऐसा युवक जिसकी शादी को 3 महीने बीते थे, लेकिन घर से लापता हो जाता है। ये नहीं समझ आया कि घर से अपनी ही बाइक पर बैठकर मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए तो निकला था, लेकिन बीच रास्ते से वो लड़का कहाँ चला जाता है। और ऐसा साधारण लड़का जिसके बारे में पता लग रहा है जिसे किसी भी तरह का नशा करने की कोई आदत नहीं थी, लेकिन ऐसे लड़के की आखिरकार किसके साथ दुश्मनी हो सकती है कि शिवपुरी बी का वो लड़का किस तरह से, किस हालात के चलते, किस तरह से वो औरंगाबाद नहर में जाकर मिलता है। और अब इसमें बड़ा सस्पेंस ये बना हुआ है कि जिस बाइक के ऊपर वो बैठा हुआ था वो बाइक कहां पर है। पता लग रहा है कि बॉडी जो है 6 से 7 दिन पुरानी है, बॉडी गल चुकी है, लेकिन राहुल की बॉडी के ऊपर जो उसके हाथ का कड़ा था या जो कपड़े थे उसी से शिनाख्त जो है वो सामने मतलब जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। लेकिन दोस्तों आज एक माँ जो है वो जीते जी मर चुकी है, क्योंकि मां से पहले ही उसके पति का साया उसके सर से छीन चुका था, लेकिन इकलौता बेटा राहुल ही था उसके बुढ़ापे का सहारा, लेकिन आज वो भी भगवान ने उनसे छीन लिया। सबसे बड़ी बात, एक नई दुल्हन जो आज विधवा बन चुकी है। तो दोस्तों अब परिवार जो है लगातार हत्या के आरोप लगाते जो है नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कितनी जल्दी पुलिस इस केस में कार्यवाही करने में जुटती है, कितनी जल्दी राहुल की बाइक के बारे में पता लग पाता है और कितनी जल्दी ये खुलासा हो पाता है कि आखिरकार राहुल औरंगाबाद के पास कैसे पहुंचा था और कैसे उसके साथ ये हादसा हुआ और किनके द्वारा इस बड़े हादसे को अंजाम तक पहुंचाया गया। तो मेरी आप लोगों से अपील है, पीड़ित परिवार है, एक मां को आप लोगों के साथ की जरूरत है। जैसे पहली खबर को आप लोगों ने इतना ज्यादा शेयर किया था, ऐसे प्लीज इस खबर को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि इस राहुल के केस में सच्चाई निकलकर सामने आ सके और पीड़ित परिवार के साथ साथ खासकर एक मां को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों आप लोग भगवान से प्रार्थना करें कि राहुल की आत्मा को भी वो जहां पर भी है शांति मिल सके। तो प्लीज इस खबर को आप लोग शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कर की रिपोर्ट।